नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर मैथ्स में। अभी हम पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था विभाज्यता का नियम। तो चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में छोड़ दी थी 7, 11 की और 10 की विभाज्यता छोड़ दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले 7 की विभाज्यता। तो देखिए 7 की विभाज्यता क्या होती है। 7 की विभाज्यता मैं आपको आसानी से उदाहरण लेके समझाऊंगा। इसकी थ्योरी लिखाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ 182। एक संख्या ले ली मैंने 182। तो आपको 7 की विभाज्यता में करना है क्या? कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है इकाई का अंक। इकाई का अंक जो होता है उसको 2 से गुणा करना है, शेष जो संख्या बचती है उसको उसमें से घटाना है। तो चलिए एक उदाहरण लेके बता देते हैं। यहाँ इकाई अंक दिख रहा है मेरे को 2 को गुणा करना है 2 से। 2 दूनी कितना होता है 4। इस 4 को शेष बची संख्या में से घटाना है, अर्थात 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 14। 14 में 7 का भाग जाता है, बराबर जाता है, इसलिए पूरी 182 में भी 7 का भाग जाएगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने उदाहरण ले लिया 343। ठीक है, करना क्या है वही आसान सा रूल। इकाई के अंक को 2 से गुणा करना, उसके बाद जो शेष बचती संख्या है उसको उसमें से घटाना। तो देखिए ये इकाई का अंक यहाँ पे कितना है 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, शेष संख्या क्या है 34 अर्थात 34 में से मैंने 6 को घटाया। 6 को घटाने पर बचता 28 में 7 का भाग अगर जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। जबकि देखो अपन को पता है 28 में भी 7 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन। इसको उदाहरण के तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। इसके बाद आपको मैं 7 की विभाज्यता से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाऊंगा। एक 12 साल का बच्चा है जिसका नाम है चिक्का। उसने भी एक 7 की विभाज्यता का अच्छा रूल निकाला है। 7 की विभाज्यता आप किसी भी अंक पे चेक कर सकते हो, हमेशा ये रूल सही होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन। अगला उदाहरण देता हूं मैं इसमें। जैसे मान लो मैं एक संख्या ले लेता हूं कुछ भी अपने मन से, 2 3 0 3 कुछ भी ले लिया। अब देखिए इसमें अपन विभाज्यता को चेक करते हैं। क्या करते हैं विभाज्यता में? सीधा सा रूल है कि जो इकाई का अंक है उसको 2 से गुणा करो। ये लो इकाई अंक को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, ये आ गया 6। शेष संख्या जो है इसमें से 6 घटा दो। ये लो इसमें से मैंने 6 घटाया तो 224 आ जाएगा। अब आप चेक कर लो 224 में 7 का भाग जा रहा है क्या? अगर जा रहा है तो इसमें पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। लेकिन मान लो 224 अपने संख्या आगे थोड़ी बढ़ी, तो अपन आगे और चेक करते हैं। इसको इसी तरह आगे बढ़ाते जाना। वापस क्या करना है, इकाई अंक को गुणा करो 2 से, ये आ गया 4 दूनी 8। शेष संख्या क्या बच गई 22 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा? ये बचेगा 14 में 7 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। बिल्कुल आसान सा रूल है। मानिए अपन एक और उदाहरण लेते हैं। कुछ भी ऐसे उदाहरण ले लो, जैसे मैंने ले लिया 5 7 3 3, ये ले लिया। अब देखिए कैसे करते हैं अपन इसको। देखो क्या करना है, वही सिस्टम है अपन को, वही 5 7 3 3 का रूल लगेगा। वही इकाई अंक को 2 से गुणा करना है। जैसे मैंने ले लिया 5 7 3 और 3। यहाँ देखो आपको इकाई अंक को छोड़ के बाकी संख्या में से घटाना। जैसे मान लो मैंने 3 लिया तो 3 दूनी 6, इस 6 को शेष संख्या में से घटा दो। 573 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 567 बचेगा। 567। अब वापस पता नहीं कि इसमें 7 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो वही चीज वापस पीछे क्या बचा 7 को गुणा करो 2 से, 7 दूनी 14। अब शेष क्या बचा 56 में से 14 घटाओ, कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, अर्थात 42। देखो 42 में 7 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, 7 संग 42। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। ये आपको रूल तब तक फॉलो करना है जब तक आपको पता ना चल जाए कि संख्या में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो चलिए अपन आगे शुरू करते हैं। अब 11 की विभाज्यता। उससे पहले एक आपको कहानी सुना रहा था चिक्का की, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको वो कहानी मिलेगी कि उसने कौन सा विभाज्यता का नया सूत्र खोजा था। एक 12 साल के बच्चे ने खोजा था। इसमें अपन को घटाते जाना है और ये रूल आसान है, बिल्कुल आसान है। इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, जो संख्या है उसको शेष बची हुई संख्या में से घटाना है और देखना है कि उसमें 7 का भाग जाता है या नहीं जाता। अगर संख्या वापस बढ़ी आ जाए तो वापस इकाई अंक को 2 से गुणा करता है और शेष संख्या में से घटाना। ऐसे घटाते हुए जाना है और पता चल गया 42 में 7 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा।
अब अपने 10 की विभाज्यता भी बच गई, 10 की बिल्कुल आसान है, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं 10 के बारे में। 10 की विभाज्यता बिल्कुल ही आसान है। जिस संख्या में इकाई का अंक अगर 0 होता है, जिस संख्या में इकाई का अंक अगर इकाई का अंक 0 हो तो उसमें सभी में 10 का भाग जाएगा। अगर इकाई अंक 0 हो, जैसे मान लो कुछ भी ले लिया 5 7 3 0, इकाई अंक मेरे को दिख रहा है यहाँ पे क्या है 0। अगर इकाई अंक 0 होगा तो इसमें 10 का भाग जाएगा। कुछ भी नहीं, कोई सी भी संख्या ले लो, बस इकाई अंक कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। इकाई अंक 0 है तो 10 का भाग जाएगा। जैसे मान लिया 3 5 7, इसमें इकाई अंक 0 नहीं, इसलिए 10 का भाग नहीं जाएगा। बिल्कुल आसान सा उदाहरण है। इसी तरह से अपन 10 की विभाज्यता चेक कर सकते हैं। अब चेक करते हैं अपन 11 की विभाज्यता। वो रूल थोड़ा सा इनसे हटके है, 7 का रूल थोड़ा सा अलग था, 11 का अलग था, इसलिए मैंने इन सबको अलग वीडियो में बनाया। तो अपन शुरू करते हैं आगे 11 की विभाज्यता। देखिए 11 की विभाज्यता शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपको सम संख्या विषम संख्या के बारे में वैसे पूरा नॉलेज होगा, लेकिन नॉलेज नहीं है तो मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा बता रखा है। तो देखिए 11 विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। मान लो कोई अंक दे दिया आपको, ऐसे 22 31 35 कुछ भी दे दिया, ऐसे बड़ी सी संख्या दे दी, तो देखो आपको क्या करना है इसमें आपको करना है कि देखो विषम स्थान वाले अंक, एक सेकेंड इसको मैं वापस गैप में लिख देता हूँ कुछ भी, ये देखो। अब आपको इसमें क्या चेक करना, आपको इसमें चेक करना है कि जो विषम स्थान पे अंक है और जो सम स्थान पर अंक है उनको देखना है, फिर विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है और सम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है। अगर उनका अंतर 0 आ जाए या फिर उनका अंतर ऐसा आ जाए कि जिसमें 11 का भाग जाता हो, तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। देखिए इधर इकाई अंक से शुरू करते हैं। ये आ गया पहले नंबर का अंक, ये दूसरे का है, ये आ गया तीसरे नंबर का अंक, ये चौथे का, ये आ गया पांचवें नंबर का अंक। तो ये जो अंक दिख रही है विषम स्थान वाले, अर्थात ये पहले नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे, इन सबको जोड़ दो। 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो विषम स्थान अंकों का योग गया 8। इसी तरह के सम स्थान अंकों को जोड़ो। ये आ गया 3, सीधा जोड़ देता है, आपको याद है। ये तो आ गया 3 दूसरे नंबर पे, ये आ गया और 3 चौथे नंबर पे, ये आ गया और 2 छठे नंबर पे। तो दूसरा चौथा और छठा इनको जोड़ो। 3 और 3 6 और 2 8, यानी सम स्थान के अंकों का योग भी कितना है 8। 8 में से 8 जाता है, कितना बचता है 0। अगर विषम स्थान वाले अंकों की जोड़ और सम स्थान वाले अंकों की जोड़, इनका अपन अंतर ले अर्थात घटाएं, अगर वो 0 आ जाए तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। ये आपको ऐसे देखने में हार्ड लगता होगा, बस आपको उंगलियों में करना है, वहां ऐसे जोड़ने नहीं बैठेंगे, सीधे देखा 5 3 5 1 6 2 8, वापस 3 3 6 और 2 8, दोनों को जोड़ दोनों घटाते आता है 0। तो सीधी सी पता है कि इसमें 11 का भाग जाएगा। एक और संख्या ले लेते हैं, मान लो कुछ भी 7 3 1 2 कुछ भी ले लो। अब वापस देखते हैं सम स्थान वाले। ये 1 नंबर पे विषम स्थान पे, ये 3 नंबर पे विषम स्थान पे, ये 5 नंबर विषम स्थान पे, ये 7 नंबर पे। अब देखो विषम स्थान वाले मैंने गोला लगा दिया, सीधा जोड़ता हूँ। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 कितना आ गई 12, ये आ गई 12। अब सम स्थान देखो 1 और 7 हो गया 8, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 2 हो गए 13। तो देखो अब 13 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 में से 12 गया तो 1 आता है। क्या 1 में भाग जाता है 11 का? नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। बिल्कुल आसान सा रूल है। अगर विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ और सम स्थान वाले अंकों को जोड़, अगर उनको हम घटाएं, अगर उसका उत्तर आ जाए 0 तो इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। या फिर उत्तर ऐसे आ जाए जो 11 का गुणांक हो, जैसे मान लो अपन घटाएं और घटाने भागे 11 या घटाने भागे 22 या घटाने भागे 33, तो इनमें अगर ऐसा भी आ जाए घटाने में जो 11 के गुणांक है तो इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। एक ऐसा उदाहरण भी लेके देखते हैं अभी। ये ले लेते जैसे 23 15, देखते हैं आता कि नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं। विषम स्थान के अंकों को लो। ये 1 नंबर पे विषम स्थान पे, ये 3 नंबर पे विषम स्थान पे, ये 5 नंबर विषम स्थान पे और ये 7 नंबर विषम स्थान पे। इनको जोड़ो। 7 और 9 कितने हो गए 16 हो गए, 16 और 5 कितने हो गए 21 हो गए, 21 और 3 कितने हो गए 24, यानी विषम स्थान के अंकों को जोड़ा गया 24। अब जोड़ो सम स्थान वाले।
7 और 3 हो गए 10, 10 और 1 हो गए 11, 11 और 2 हो गए 13। तो 24 में से 13 घटाओ कितना आता है? 24 में से 13 जाता है 11, अर्थात 11 में 11 का भाग तो जा ही रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। तो ये थे अपने विभाज्यता के रूल, बिल्कुल आसान भाषा में। और कोई ऐसी नई चीज जो आपको नई सीखने को मिली है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और आज कुछ नया सीखने को मिला है तो बताना। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।